दिल्ली में अपकमिंग न्यू हाउसिंग स्कीम 2025 में कौन सी आएगी उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड तो बात करेंगे ही, इससे अलग दो चार मुद्दों के बारे में और अलग बात करेंगे जो कि डीडीए ने डिसीजन लिए हैं। तो कहां पर ये फ्लैट मिलेंगे, जो आवासीय योजना अभी आएगी, कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ। इस चैनल पर बने रहना क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं सबकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम दी जाती है। दिल्ली ही नहीं बल्कि जो अदर स्टेट्स की भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, स्कीम्स आती है, उनकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके सारी जानकारी आपको देंगे। देखो, डीडीए की एक मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग जिसे आप बोल सकते हो, 6/11/2025 को, यानी कि लास्ट वेडनेसडे को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज डेट हो गई है 12/11/2025, यानी कि 12 नवंबर 2025। 6 नवंबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने कई डिसीजन लिए हैं, मल्टीपल डिसीजन लिए गए हैं, अप्रूवल दिए हैं कई चीजों को। तो एक एक करके सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। जो मेजर मेजर है सबके बारे में बात नहीं करेंगे, जो कुछ हमारे मतलब के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नरेला। नरेला को बहुत फोकस कर रहा है अभी डीडीए, पूरा ट्राई कर रहा है कि उसको पूरा डेवलपमेंट कर दिया जाए। और उसका फ्यूचर दिख भी रहा है कि भाई अगर जिस प्लानिंग से उसके ऊपर काम किया जा रहा है, नरेला बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट, बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट इन द फ्यूचर आपको ये देखने को मिल सकती है। तो नरेला में अब जो न्यूज है वो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। न्यूज तो पहले भी थी कि यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब उसका अप्रूवल मिल चुका है। मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, यानी कि एक ऐसा स्टेडियम जिसके अंदर आप मल्टीपल स्पोर्ट्स जाके खेल सकते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जिससे कि बाहर के लोग भी यहाँ पर आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, खेलेंगे, मतलब फुटफॉल बढ़ेगा यहाँ पर और लोगों का ध्यान नरेला की तरफ जाएगा। तो नरेला का डेवलपमेंट इससे होना तय है कि ये भी नरेला के डेवलपमेंट में एक कदम आगे बढ़ाएगा। कहाँ पर ये आएगी, लोकेशन जो रहेगी इस नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, ये रहेगी सेक्टर G3 और G4 में। सेक्टर G2 G6 में आपको फ्लैट दिखाई हुए हैं ऑलरेडी, लोकेशन आपको पता है कहाँ पर है। सेक्टर G7 G8 के फ्लैट दिखाई हुए हैं, उसके लोकेशन आपको पता है। तो उन्हीं के बीच में कहीं पे सेक्टर G3 G4 पड़ेगा। एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहेगी जब ये आएगा तब आपको कभी बीच में दिखा देंगे, जब वहां पर कुछ डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो 75 एकड़ में ये जो स्टेडियम है, स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा। और ये बनाया किसे जाएगा, ये जो जमीन जिसके जिसके अप्रूवल जिस पे ये स्टेडियम बनाया जाएगा, ये पहले रेजिडेंशियल के लिए था, अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है अब इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के यूसेज के लिए। तो अब इस उस जमीन पर 75 एकड़ की जमीन पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा। यहाँ से जो कनेक्टिविटी रहेगी वो NH1 की और UER2 की आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बड़ी न्यूज है कि नरेला एजुकेशन हब, ये हम सब सुन ही रहे हैं कि नरेला एजुकेशन हब बनेगा, उसकी तरफ डीडीए ने एक और कदम बढ़ा दिया है। कैसे, यहाँ पर कुछ जमीन थी जो देखो आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज ने 5-6 यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लैंड पैच यहाँ पर जो नरेला है सेक्टर G2 G7 G8 की साइड में बहुत बड़ी बड़ी जमीन उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी खरीदी हुई है। अब वो यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी बन सके, काम हो सके, मतलब उनको यूनिवर्सिटी को वहाँ पे ऑपरेट करने में थोड़ा सा आसानी हो सके, उसके लिए डीडीए ने कुछ जमीन जो रेजिडेंशियल के लिए थी फिर से उसको पब्लिक और सेमी पब्लिक यूसेज के लिए कन्वर्ट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है, जिनमें कुछ पब्लिक यूसेज यानी कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी वगैरह जो कमर्शियल एक्टिविटी होनी है उनको बढ़ावा मिलेगा। ये फिर से नरेला को डेवलप कराने में हेल्प करेगा। एक न्यूज है, आईएनए के अंदर एक 2.5 एकड़ का पार्क था, डिस्ट्रिक्ट पार्क के लिए जो जमीन एलोकेटेड की गई थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया है अब रेजिडेंशियल पर्पज के लिए। अब किस तरह का रेजिडेंशियल, मतलब इसी तरह की स्कीम आएगी क्या डीडीए की, जैसे कि बनाता है फिर आप बेचता है उसको, या किस तरह के फ्लैट यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो आप फ्यूचर में देखेंगे। तो ये अप्रूवल लिया गया है 6 नवंबर की मीटिंग में। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हो वो आवासीय योजना है, कर्मयोगी आवासीय योजना। इसको अप्रूवल दे दिया है डीडीए ने कि भाई अब जो नेक्स्ट स्कीम आएगी जो डीडीए रेडी है लॉन्च करने के लिए, वो है कर्मयोगी आवासीय योजना। तो इस योजना में आपको क्या मिलेंगे, तो LIG MIG और HIG फ्लैट्स आपको देखने को मिलेंगे। LIG MIG HIG में क्या मिलेगा आपको, तो LIG में 1 BHK, MIG में 2 BHK और HIG में 3 BHK फ्लैट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या है खास इस योजना के बारे में, तो खास ये है कि इस योजना में आपको देखने को मिलेगा 25%, 25% का डिस्काउंट आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। और लोकेशन अगर आपको जानना चाहते हो भाई लोकेशन क्या रहेगी, तो लोकेशन देखो अगेन नरेला में ये लोकेशन रहने वाली है। लेकिन नरेला का कौन सा सेक्टर है, ये सेक्टर है सबसे प्राइम सेक्टर जो है नरेला के अंदर, नरेला सब सिटी के अंदर सेक्टर A1 A4 जो कि GT करनाल हाईवे के साथ में सेक्टर डेवलप किया जा रहा है। इस सेक्टर की अगर बात करें तो इस सेक्टर में आपने अभी तक जो देखे होंगे फ्लैट वो है EWS MIG और HIG। जितनी भी यहाँ पर सोसाइटी बनी हुई है उनके अंदर इन 3 तरह के फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे, पॉकेट 1A 1B और 1C को छोड़कर, जिनके अंदर MIG और EWS फ्लैट है। बाकी सब सोसाइटी जितने भी 11-14 पॉकेट्स हैं यहाँ पर, सब में आपको 3 तरह के फ्लैट है, 1 BHK 2 BHK और 3 BHK। तो जो 1 BHK हैं जितने अभी तक आए हैं, जैसे पॉकेट 4 हो गया, पॉकेट 7 हो गया, पॉकेट 14 हो गया, जितने भी पॉकेट्स अभी तक आए हैं उसमें जो 1 BHK थे वो सब के सब EWS फ्लैट थे। और EWS फ्लैट में कोई
वो होता इनकम क्राइटेरिया था कि 10 लाख से इनकम कम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, और उनका कितना कंपटीशन है, कितनी डिमांड वहां पर अब बढ़ चुकी है, ये आपको पता भी होगा। नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि भाई अब इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि जब ये फ्लैट लॉन्च होते हैं, विद इन 5 मिनट 6 मिनट सब के सब फ्लैट सोल्ड आउट हो जाते हैं डीडीए की वेबसाइट से। ठीक है, अब जो डीडीए ऑफर करेगा सेक्टर A1 A4 में, तो कौन से पॉकेट में ऑफर करेगा, कि देखो सेक्टर जो पॉकेट 4 थी, 7 थी, 14 थी, इनमें तो जो 1 BHK के थे वो ईडब्ल्यूएस के नाम से है। तो अब कहाँ पे लॉन्च करेगा, जो LIG फ्लैट है, LIG फ्लैट अब लॉन्च करने जा रहा है डीडीए पॉकेट 9 के अंदर। तो जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं कर पाते थे कि भाई यहाँ कर 1 BHK हमें चाहिए या जोड़ा चाहिए, हम 2 जोड़ों को बना के बड़ा बना लेंगे, वो यहाँ पर मजबूर थे, इन फ्लैट को नहीं खरीद पाते थे क्योंकि उनकी इनकम एलिजिबिलिटी नहीं बनती थी। अब डीडीए ने क्या किया है, उस एलिजिबिलिटी को रिमूव कर दिया है, इसका जो यूज वो था, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी उसको LIG में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो अब इसमें ये फ्लैट 1 BHK फ्लैट आप भी खरीद सकते हैं। तो LIG फ्लैट अगर कॉस्टिंग की बात करेंगे भाई किस किस रेंज में ये एक्सपेक्टेड है, ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, ये एक्सपेक्टेड प्राइसेज हैं 25% डिस्काउंट के बाद। LIG फ्लैट आपको यहाँ पर पड़ सकता है जो कि 1 BHK फ्लैट है 25 लाख का, MIG फ्लैट आपको 80 लाख का पड़ सकता है, और HIG फ्लैट जो कि 3 BHK फ्लैट है वो 1.1 CR के आसपास आपको फाइनली पड़ सकता है डीडीए से, अगर इस स्कीम में जब ये लॉन्च होंगे तब। ये डिस्काउंट डिस्काउंट के बाद के रेट हैं, और जब ये स्कीम लॉन्च हो जाएगी तो हम आपको वो पूरी लोकेशन भी दिखाएंगे, पूरी पॉकेट भी दिखाएंगे, किस किस तरह के फ्लैट बनाए हुए हैं, वो सारी चीज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल पर जाओगे देखोगे तो और भी योजनाओं की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो देखो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, कर्मयोगी आवासीय योजना, और सरकार के लिए काम कौन करता है, उन्हें हम बोलते हैं सरकारी कर्मचारी। जी हाँ, उन्हीं के लिए स्पेशल ये हाउसिंग स्कीम निकाली है। पहले भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो थे उनको डिस्काउंट दिया जा रहा था, जैसे कि 2024 में सस्ता घर हाउसिंग स्कीम आई थी, मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम थी, उनमें जो 25% का डिस्काउंट था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जा रहा था, जनरल पब्लिक को 15% का दिया जा रहा था। लेकिन अब अलग से योजना लॉन्च करने जा रहा है डीडीए, जो कि है कर्मयोगी आवासीय योजना, सरकारी एम्प्लॉयज के लिए। अब कौन कौन सरकारी एम्प्लॉयज इसमें अप्लाई कर सकते हैं, देखो PSU वाले सब अप्लाई कर सकते हैं, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ डाउट्स है कि अदर स्टेट्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जैसे ही ये स्कीम लॉन्च होगी, जैसे इसका कोई ब्रोशर या कोई ऑफिशियल सर्कुलर कोई नोटिफिकेशन आएगा, उससे ये क्लियर हो पाएगा। तो हम आपको जैसे ही कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो हम तुरंत आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी आवासीय योजना डीडीए लाने की तैयारी कर रहा है। तो कब ये योजना आ सकती है, कब आप इसमें फ्लैट खरीद सकते हैं, तो नवंबर 2025 में ही एक्सपेक्टेड है डीडीए ये स्कीम ओपन कर देगा, जब से आप इसमें बुकिंग कर सकते हैं। और किस तरह से बुकिंग होगी, किस तरह से क्या फ्लैट आते हैं, तो देखो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यहाँ पर फ्लैट आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर बात करें इनकम क्राइटेरिया की, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ईडब्ल्यूएस वाला क्राइटेरिया यहाँ से हट गया है, अब वो LIG बना दिया है इन्होंने पॉकेट 9 को। तो अब सेक्टर A1 A4 में भी आप 1 BHK खरीद सकते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो भी। ठीक है, तो इनकम क्राइटेरिया यहाँ से हटा दिया गया है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये फ्लैट हो सकता है ऑफर किए जाएं। बाकी जैसे भी डीडीए इनको बेचने की कोशिश करेगा, जैसे जो भी प्लानिंग होगी डीडीए की, वो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसी से जानकारी हमें मिलेगी। वो जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपने कोई फ्लैट अभी तक खरीदा है या कोई खरीदने का प्लानिंग है आपकी, तो कमेंट बॉक्स में आपके जो भी विचार हैं, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी आप शेयर करना हमारे साथ, हम आपको रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, चैनल पर इसी तरह से जितने भी आवासीय योजनाएं आती हैं मोस्टली सबकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ। ठीक है, तो दिल्ली में अब कौन सी हाउसिंग स्कीम आएगी इसका आपको पता चल गया, कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम है, कभी भी ये स्कीम जो है लॉन्च हो सकती है। चैनल पर बने रहना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।